बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 गणित मंथन और इसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कौन सी इकाई है, हम लोग कर रहे हैं इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इसकी हम लोगों ने अभ्यास 5A कर ली है और आज हम लोग करेंगे अभ्यास 5B। यहाँ पर देखिए कुछ इस अभ्यास को शुरू करने से पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को सवाल के साथ समझाई थी। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो आप लोग रेडी हो गए ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए नोट, यानी कुछ खास बातें जो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले क्या है कि जब एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक से घटाते हैं तो दूसरे बीजीय व्यंजक के चिन्ह यानी कि प्लस को माइनस तथा माइनस को प्लस में बदल कर ही घटाते हैं। सवाल अभी जब हम लोगों ने किए थे तो साइन बदले थे, तो उसी तरीके से ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। यदि एक बहुपद भाज में दूसरे बहुपद यानी कि भाजक से भाग करने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो तो इस प्रकार भाजक तथा प्राप्त भागफल भाज्य के गुणनफल होते हैं। यहाँ पर इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि देखिए अभी हम लोगों ने जब ये वाला सवाल किया था तो यहाँ पर देखिए जो भागफल है वो शून्य आ रहा, कुछ भी नहीं आया भागफल। तो अब यहाँ पर बात क्या कही जा रही है कि भाज्य और जो भागफल है आया है, जो हमारा आंसर आया है, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर बीच में जो हमें है क्या मिल जाता है, भाज्य मिलता है। यानी भाजक और भागफल को जब गुणा करेंगे तो क्या मिलता है, बीच का यानी कि भाज्य हमको प्राप्त हो जाता है। तो भाजक और भागफल को गुणा करेंगे तो भाज्य प्राप्त होगा जब शून्य नहीं है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब अगला देख लेते हैं। पॉइंट क्या है कि भाग क्रिया को सरलता से करने के लिए भाजक व भाज्य में आए बीजीय व्यंजकों को उनकी घातों के अवरोही क्रम में रख देते हैं। इसी सवाल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, इस जैसे ये जो हमारा भाजक है, यहाँ पर हमारा देखिए जो ये बीच का भाज्य है, हमारा भाजक तो ये है और ये भागफल है। भाज्य जो हमारा है इसे x की पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ये देखिए एक आरोही क्रम में लिखा हुआ है। हम उसको अगर मतलब जो इसका क्रम है, जैसे ये समझ लीजिए, आप घातों के क्रम से समझ लीजिए कि x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 4, यानी कि अवरोही क्रम यहाँ पर दिया हुआ, घटते हुए क्रम में यहाँ पर, यानी सबसे ज़्यादा जो घात है वो पहले। तो इस क्रम में अगर ना लिखा होता, 4x स्क्वायर अगर पहले लिखा होता और x की पावर क्यूब बाद में होता, x की पावर क्यूब, तो हम इसको पहले अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते, तब उसके बाद हम इस सवाल को लगाना शुरू करते। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि अगर भाजक व भाज्य को में आए बीजीय पदों को उनकी घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। भाज्य बराबर होता है भाजक एवं भागफल प्लस शेषफल, अगर शेषफल बचता है उस स्थिति में। तो अब मुझे लगता है आप इन 3 बातों को अच्छे से याद रखेंगे। एक तो साइन बदलना है भाग करते समय, दूसरी बात यह है कि अगर हम उसको प्रूफ करना चाहें, देखना चाहें, तो जो हमारा भाजक होगा, जो हमारा भागफल होगा, उसका गुणा करेंगे तो भाज्य आ जाए, यानी कि जिसको हम भाग दे रहे हैं। और अगर हमारे जो बहुपद हैं वो अगर क्रम से व्यवस्थित नहीं तो अवरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित कर लेंगे। तो अब करते हैं स्टार क्वेश्चन। तो निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, 2x की पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर बराबर 7 ये दिया हुआ और इसे बहुपदों में घातांक बताइए। तो हम घातांक बताने के लिए बच्चों आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा वाला जो घात होती है वही हमारा उस बहुपदों का घातांक होता है। यहाँ पर देखिए 2x की पावर क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x की पावर 3 जो है वो सबसे बड़ी है, 2 है, 2 से छोटी है, तो इसका घातांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x4। अब यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है, देखिए ये है x की पावर 4, तो हमारा यहाँ का घातांक क्या हो जाएगा, बहुपद का 4 हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत आसानी सवाल है ये, देखिए आगे क्या है, 7 है। 7 पर तो हम जानते हैं कि ये हमारी जो है चर राशि है और उस पर घातांक 0 है। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर घातांक क्या होगा, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4x की स्क्वायर यानी 2 की है, तो हमारा घातांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2y की पावर 7 माइनस 12y की पावर 6 प्लस 48y की पावर 5 माइनस 9। अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर 6 है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, यानी कि हमारा घातांक क्या होगा, बहुपद का 7 हो जाएगा। अगर देखिए 7x की पावर 5, अब यहाँ पर एक अकेला ही है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसका घातांक होगा 5, पावर 5 लगी है ना इसलिए। अब अगला देखिए यहाँ पर कि 20x की पावर क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 20। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घातांक अगर देखने में लगा तो मुझे 3 लग रही है x की पावर घातांक, लेकिन आपको ध्यान देखना है कि हमारा जो ये दूसरा पद है इसे 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 हमारे जो
चर राशि लगी हुई है, इसमें दोनों के घातांकों को चूंकि एक ही पद है जोड़ दिया जाएगा, यानी 2 2 4। तो यहाँ पर हमारा बहुपद का घातांक हो जाएगा 4। इस बात को आपको बच्चे अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो हमारी चर और अचर राशि में जो हमारी चर राशियों के जो घातांक है उनको जोड़कर ही बताया जाएगा। अब अगला, अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चंस। भाग कीजिए 9z की पावर 5 प्लस 12z की पावर 4 माइनस 6z² में 3z² से आपको भाग करना है। तो 3z² इधर लिखेंगे और हमने बीच का जो सब उतार लिया है, 9z की पावर 5 प्लस 12z4 माइनस 6z²। अब हम करने चलते हैं सवाल को। तो यहाँ पर बच्चों देखिए सबसे पहले क्या है, 9z की पावर 5 है, तो हमें यही लाना है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 9 लाएंगे तो 3 3 9, यानी कि 3 से मुझे गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने 3 यहाँ लिखा। यहाँ z की पावर 2 है और यहाँ पर 5, यानी 3z मुझे और मिलना चाहिए, z की पावर 3। तो हम क्या z की पावर 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यानी हमारा गुणा किससे होगा, 3z की पावर 3 से। तो 3 3 9 हो गया और z की पावर 2 ये और ये 3 ये, तो 5 हो गया, तो यानी कि z की पावर 5 हो गया। अब हम इसको घटाएंगे, अभी हम लोगों ने पीछे नोट करी थी, यानी अपनी बात को ध्यान में रखना है कि हमें साइन को बदलना है। तो यहाँ पर ये प्लस का 9z5 है, तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे माइनस। माइनस करते यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद देखिए 12z की पावर 4 हम उतार लेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे आप नॉर्मली भाग करते एक एक संख्या को उतारते चले जाते, वैसे यहाँ पर भी उतारते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमें लाना है 12z की पावर 4। अब 3 का पहाड़ा कितने तक पढ़े, जो 12 आ जाए, तो 3 चक्कू 12, 4 तक पढ़ना होगा, तो 4 मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर लाना है z की पावर 4 और यहाँ पर है z की पावर 2, यानी z की पावर 2 और हो तो हमें मिल जाएंगे z की पावर 4। तो हमें किससे करना होगा, 4z² से हमें करना होगा यहाँ पर गुणा। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 12z की पावर 4 और ये साइन फिर बदल दिया, निशान बदल दिए जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस को माइनस है, माइनस को प्लस में, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया और ये यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अगला हमने उतारिया -6z²। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, हमें -6z² लाना है और यहाँ पर तो देखिए 3 है, तो 3 दूनी 6 होता है, 2, ठीक है, माइनस का लाना है तो हमें -2 करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए z² है और यहाँ पर भी z² है, तो हमें z की जरूरत नहीं है, तो हम केवल -2 से यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पर देखिए आ गया हमारा, और यहाँ पर साइन बदल देंगे और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 3z की पावर 3 प्लस 4z² -2, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी बात। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल पक्के से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 9x प्लस 20 में से x प्लस 4 से आपको भाग करना है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 4 इधर लिखा और यहाँ पर लिख दिया x² प्लस 9x प्लस 20, ये देखिए सब अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अब यहाँ पर x² लाना है मुझे, तो x² लाने के लिए यहाँ पर एक x और हो, तो इसका मतलब अगर हम इसको x से गुणा कर दें तो मुझे x² मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने x को गुणा, लेकिन यहाँ पर बात ध्यान देने की बात है, यहाँ के 2 पद हैं तो हमें दोनों को ही करना पड़ेगा। तो इसको भी x से गुणा करेंगे, इसको भी x से गुणा करेंगे, यानी कि x यहाँ लिखेंगे तो x से x² हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4x। तो वही यहाँ पर लिखा है x² और चूंकि 4 आया है तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसके साइन बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा तो ये भी माइनस का होगा, पूरा हम साइन तो पूरे ही का ही बदलेंगे, ये जाएगा कट और यहाँ पर हो गया 9 में से 4 चले जाएंगे, चूंकि प्लस माइनस है तो माइनस घट जाएगा, तो आ जाएगा 5x प्लस ये उतार लेंगे 20 उतार लिया। अब यहाँ पर मुझे लाना है 5x, तो 5 लाने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से करेंगे तो 5x ये हो जाएगा, इसे भी करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, तो 5x प्लस 20 हो गया। अब साइन बदल देंगे माइनस माइनस और ये जाएगा कट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8y² प्लस 6y प्लस 1 में से 2y प्लस 1 से भाग देना है। 2y प्लस 1 देखिए इधर लिखा और यहाँ पर हमने उतार लिया भाज को, 8y² प्लस 6y प्लस 1। यहाँ पर देखिए हमें लाना क्या है, 8 लाना है, 8 लाना है, तो इसको कितनी बार में जाए, 2 चक्कू 8, 4 बार में जाएंगे, तो 4 यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर है y² और यहाँ पर है y, है ना, तो हमें एक y भी और चाहिए, तो एक y लिख लिया, यानी 4y से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको करेंगे तो हमें इसको भी करना है, तो 4y से इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, y का स्क्वायर हो गया। अब इसको 4y से करेंगे तो एक है तो एक ही है, इतना ही आ जाएगा, यानी कि 4y ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर, क्योंकि चिन्ह बदलना है तो माइनस का हो गया, प्लस था तो ये कट गया और यहाँ पर 6y में से 4y जाएंगे तो कितना बचेगा, 2y और एक प्लस 1 हमने यहाँ पे उतार लिया। अब क्या है, यही चीज़ यहाँ पर है, यही चीज़, तो एक बार में ले जाएंगे, एक लिखा और हमारा वो आ गया, हमने निशान बदल दिया और ये कट गया। तो इससे हमारा आंसर आ गया 4y प्लस 1 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 4z की पावर क्यूब प्लस 6z² माइनस z में से -1/2
जेड से करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आप सोचेंगे बटे में है तो कोई मतलब वैसा सवाल है, समझ में ना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। -1/2 जेड है और हमें लाना कितना है 4। तो यहाँ पर ऐसी गिनती हमें लानी है कि यहाँ पर कि काटे और 4 आ जाए, यानी कि 2 चक्कू 8 होता है। तो 8 अगर यहाँ पर होगा तो हम काट देंगे, 2 1 2, 2 चक्कू 8 4। तो हम यहाँ पर ले जाएंगे 8 भाई। देखिए मैंने करके भी दिखाया, 1/2 गुणे -8, क्योंकि हमको यहाँ पर ये माइनस लिखा हुआ है ना, तो माइनस से ही करेंगे। हमें लाना है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस से करेंगे। तो 2 1 2, 2 चक्कू 8 से काट दिया तो 4 आ गया। यहाँ पर माइनस के 4 प्लस के 4 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4z³, क्योंकि एक जेड था, z² और ले लिया तो z⁻3 यानी 3 जेड हो गए। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो ये कट जाएगा। और हम अगला उतार लेंगे 6z²। अब 6z² मुझे लाना है, तो इसका मतलब है कि डबल होना चाहिए। 6 दूनी 12, 12 अगर लिखेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12। तो यहाँ पर करेंगे गुणा हम किससे, -1/2 तो दिया ही हुआ है, गुणे 12 लिखेंगे। प्लस का लाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का -12 से करेंगे। देखिए -12 से करेंगे। यहाँ पर 1 जेड है, यहाँ पर 1 जेड है, 2 जेड है, तो हमें 1 जेड भी चाहिए, तो यानी 12 जेड से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर हमने किया है 2 छक 12, 6 जेड आ गया। अब यहाँ पर हमने 6 जेड लिखा और साइन बदल दिया, नीचे वाले का घटाने से में साइन बदलते हैं, और ये प्लस माइनस कर दिया। अब अगला हमने बता दिया -z। अब -z लाना है, तो इसका मतलब है कि ये 2 और 2 ये पूरा ही कट जाए, तो यानी कि अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 1 2, 2 1 कट जाएगा, केवल जेड ही बचेगा। यहाँ पे देखिए करके भी दिखाया मैंने, 1/2 गुणे -2 से करा, क्योंकि ये माइनस का था, ये -1/2। तो हम इसको प्लस से करेंगे, +2 से करेंगे, तो +2 से करा, 2 1 2, 2 1 कट गया, और यहाँ पर माइनस का जेड आ गया, तो माइनस का जेड यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या देख करेंगे, इसका साइन बदलेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 8z² -12z + 2। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों आपको ये बटे में यानी कि भिन्न के रूप में दिया, तो आपको कोई कठिन नहीं लगा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत आराम से हमें क्या लाना है उसका यहाँ पर हम लिख देंगे गुणा करके, और उसको 2 से काट देंगे, और हमें करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 3x³ + 4x² + 5x + 18 में से x + 2 से भाग करना है आपको। तो x + 2, 3x³ + 4x² + 5x + 18 इधर लिखा, और हमें लाना है सबसे पहले 3x³। यहाँ पर है मेरे पास x, तो मुझे 3 भी चाहिए और 2x भी चाहिए। तो 3x² से अगर हम इसको करेंगे तो मुझे 3x³ मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है, हमें इधर भी करना होगा, पूरे पद को करेंगे तो 3x² हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x² हो जाएगा तो 6x² हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो हम साइन बदलेंगे, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 4 जलाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2x² बचेगा। अब मुझे लाना है और अगली संख्या हमने उतार ली +5x। अब हमें लाना है माइनस के 2x², यहाँ पर है x, तो हमें माइनस के 2 लाना है ना, तो हमें -2x से यहाँ पर करना पड़ेगा गुणा। ये देखिए -2x मैंने इधर लिख दिया, -2x से करेंगे इधर को गुणा, तो -2x करेंगे तो माइनस के 2x² आ जाएगा, और फिर इसे करेंगे तो 2 दूनी 4x आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया -2x² -4x। माइनस यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि मैंने माइनस से किया, मुझे माइनस लाना था यहाँ पर। अब साइन बदल देंगे, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। अब हमने उतार लिया 18। अब x है और लाना है 9x, तो 9 से अगर गुणा कर दें तो आ जाएगा, तो 9 से किया तो 9x आ गया, और 9 को इधर भी करना पड़ेगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और इस तरीके से फिर हम साइन बदल देंगे, ये कट जाएगा। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, 3x² - 2x + 9, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, और ये सारे बीजीय व्यंजक के जो सवाल होते हैं आसान होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि साइन को देख लें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें, ये सब बातें देखकर हम बहुत आराम से भाग विधि से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x⁵ + y⁵ में से x + y आपको भाग देना है, तो x + y यहाँ लिखा और x⁵ + y⁵ लिखा। अब यहाँ पर मुझे लाना है x⁵, तो मुझे क्या करना होगा, 4x यहाँ पर और मिल जाए, यानी x⁴ और मिलेगा 4x, तभी तो हम इसको कर पाएंगे। तो x⁴ मुझे और चाहिए, 2 तो दिए, 1 तो दिया ही हुआ है, 5 लाना है, और गुणा में हम जानते हैं कि पावर जुड़ जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, x⁴ इधर लिखेंगे, और आ जाएगा 5। तो x⁵ आ गया, साइन बदल दिया, और यहाँ पर इसको कर दिया। अब अगला उतारा हमने, हाँ लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, इधर भी तो करेंगे, तो इधर भी करेंगे x⁴ से, तो यहाँ पर जाएगा x⁴ और ये y ही है, y इतना जाएगा। अब
साइन बदल दिया तो ये माइनस का हो गया। चूंकि ये दोनों विजातीय पद हैं, एक जैसे नहीं है, इसलिए ये अलग लिखे जाएंगे। तो माइनस एक्स की पावर 4 वाई हो गया और ये वाई का प्लस ऐसे उतार लिया। अब हमें लाना क्या है, माइनस एक्स की पावर 4 और वाई लाना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है एक्स और लाना है एक्स की पावर 4, तो मुझे चाहिए एक्स की पावर 3। तो एक्स की पावर 3 से गुणा करेंगे और वाई भी लाना है तो वाई से भी गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें तो यहाँ पर तो वाई है नहीं। तो x की पावर 3 और y से करेंगे, चूंकि माइनस का लाना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से ही करेंगे और हमारा आ जाएगा x की पावर 4 और y। और ये देखिए साइन बदल देंगे तो ये कट जाएगा और ये भी तो आएगा, इधर करेंगे x की पावर 3 और y की पावर 2, क्योंकि हमने जब x की पावर 3 और y से किया था तो एक y तो ये है ही, एक y ये हो गया, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करा है, अब मुझे लाना है यहाँ पर x की पावर 3 और y की पावर 2 और ये प्लस 5 था ना, y की पावर 5 ये भी उतार लिया। अब ये लाना है x की पावर 3 और y की पावर 2। x की पावर 3 लाने के लिए x की पावर 2 और चाहिए और y2 लाने के लिए y2 भी चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे, किससे भाग करेंगे, x की पावर 2 और y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा और y की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर साइन बदल देंगे और इस वाले से भी करेंगे तो यहाँ पर y की पावर 3 आ जाएगा और x की पावर 2 होगा। यहाँ पर x की पावर 2 y की पावर 3 यहाँ पर वापस आ गया। ये हमने यहाँ पर उतार लिया, क्योंकि जुड़ेगा नहीं ना घटेगा, क्योंकि ये विजातीय पद है। और y की पावर 5 अभी चल रहा है। अब मुझे लाना है x की पावर 2 y की पावर 3, वो भी माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर x है केवल, तो हमें एक x चाहिए और y3 है यहाँ पर, तो हमें y3 चाहिए। तो x और y3, ये देखिए यहाँ पर हमें x y3 से किया है, तो x y3 से करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, y3 से करेंगे तो और y3 हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर y3, फिर माइनस, अब इससे भी तो करेंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, और y की एक y और 3 वो वाले थे तो 4y हो गए। तो ये तो साइन बदल दिया, फिर उसके बाद ये माइनस है तो प्लस कर दिया और इस तरीके से ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचता है, x माइनस एक्स वाई की पावर 4 और प्लस y। ये देखिए हमारे पास क्या बचा, x y की पावर 4 ये माइनस और ये बचा प्लस y5, ये माइनस का है। अब यहाँ पर देखिए हमको लाना क्या है, माइनस एक्स वाई की पावर 4। तो यहाँ पर माइनस y4 से अगर हम गुणा करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, माइनस का निशान भी लग जाएगा, y4, चूंकि x वाले में तो y है नहीं तो y4 से ही करना पड़ेगा। तो y4 से हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाए, एक्स y4 हो गया प्लस, अब इसको करेंगे y4 से तो ये एक ये है तो y5 आ गया और यहाँ पर हम साइन बदल देंगे और ये हमारा कट जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस x3y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स y3 प्लस y4। तो इस तरीके से हमने ये सवाल को किया है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। बार बार वीडियो देखिए, समझिए। अभी इसके सवाल बाकी है सब अभ्यास के, हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका काम ये होगा कि आप इन सवालों को फिर से करें अपने आप, एक बार करें फिर दोबारा सवालों को फिर रफ कॉपी निकाल लें, उस पर सवालों को दोबारा लगाएं, अगेन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको साइन के साथ ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको बीजगणित बहुत ही अच्छी भी लगने लगेगी। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये आधी एक्सरसाइज हुई 5B की। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बच्चों।